एशिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। इस डायनामिक रीजन के बीच में एक राइवलरी है जिसने दशकों से दुनिया का ध्यान खींचा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये दो साउथ एशियन जायंट्स हिस्ट्री से जुड़े और आइडियोलॉजी से अलग रीजनल डोमिनेंस के लिए एक कॉन्टेस्ट में बंद है। इंडिया अपनी बढ़ती इकोनॉमी और मिलिट्री माइट के साथ तेजी से एक ग्लोबल पावर बन रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है, रीजनल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के रीसेंट फोरे इनटू हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर क्रिकेट फील्ड पर डोमिनेंस तक हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को शेप कर रहे हैं। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स अपना स्ट्रेटेजिक फोकस इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ शिफ्ट करता है, दोनों नेशंस इंटरनेशनल अरीना में की प्लेयर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप्स मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का इकोनॉमिक रिसर्जेंस कमाल का रहा है। 5.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जीडीपी के साथ इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को फ्यूल किया है, जिससे वह कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में हेविली इन्वेस्ट कर पाया है। इंडियन मिलिट्री, जो अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है, एक फॉर्मिडेबल फोर्स है जो सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस है। इंडिया का हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट उसकी बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है। इंडिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट ग्लोबल स्टेज पर बढ़ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ट्रांसलेट हो रही है। इसके अलावा बॉलीवुड सिनेमा सहित इंडिया के वाइब्रेंट कल्चरल एक्सपोर्ट से ड्रिवन उसकी सॉफ्ट पावर ने दुनिया भर के ऑडियंसेस को मोहित किया है। इंडिया के इकोनॉमिक डायनामिज्म के विपरीत पाकिस्तान खुद को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझता हुआ पाता है। विशाल पोटेंशियल होने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने साउथ एशियन नेबर के साथ पेस नहीं रख पाई है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की अपने मिलिट्री में इन्वेस्ट करने और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की क्षमता को हैम्पर्ड किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री फॉर्मिडेबल होते हुए भी इंडिया के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के साथ बने रहने में एक कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होने के बावजूद पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के मामले में इंडिया से पीछे हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी और इंटरनल डिविजन से ग्रस्त रहा है। पॉलिटिकल ट्रांजिशंस अक्सर ट्यूमल्चुअस रहे हैं और देश को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के अपने ऑल वेदर एलाई चीन के साथ क्लोज टाइज उसे कुछ हद तक इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रदान करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी उसकी इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर एक रास्ता बनाने की क्षमता पर हिंज करती है। सेक्शन 4 मिसाइलों की कहानी। भारत की तकनीकी छलांग और पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार। मिलिट्री डेवलपमेंट के प्रति इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रास्टिंग अप्रोचेस उनकी डिफरिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को हाईलाइट करते हैं। इंडिया का हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट अपनी सीमाओं से परे पावर प्रोजेक्ट करने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। यह टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट 21वीं सदी में खुद को एक लीडिंग मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित करने के इंडिया के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पर अपने बड़े पड़ोसी के खिलाफ डिटरेंट के रूप में भरोसा किया है, जबकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज उसे सिक्योरिटी की भावना प्रदान करती हैं। वे एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट पर भी आई हैं। न्यूक्लियर आर्सेनल के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ने रिसोर्सेज को अदर प्रेसिंग नीड से दूर कर दिया है। इंडिया की रोबस्ट इकोनॉमी उसे डिफेंस के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की अनुमति देती है, जिससे मिलिट्री कैपेबिलिटीज में गैप और बढ़ जाता है। इसने पाकिस्तान को चीन के साथ क्लोजर मिलिट्री कोऑपरेशन लेने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें एडवांस्ड वेपनरी और टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन भी शामिल है। इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रास्टिंग मिलिट्री पोस्चर्स उनके डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक आउटलुक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन 5 युद्ध के मैदान से परे क्रिकेट कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच राइवलरी युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक फैली हुई है, जो उनके रिश्ते के विभिन्न पहलुओं, जिसमें स्पोर्ट्स का क्षेत्र भी शामिल है, को प्रभावित करती है। क्रिकेट दोनों देशों में एक शेयर्ड पैशन, अक्सर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। क्रिकेट में इंडिया के रीसेंट डोमिनेंस ने नेशनल प्राइड को और बढ़ावा दिया है और एक राइजिंग पावर के रूप में उसकी इमेज को मजबूत किया है। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचेस हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट्स बने हुए हैं। सेक्शन 6, एशिया में गठबंधन, साझेदारियां बनाना और प्रतिद्वंद्विता को नेविगेट करना। एशिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अलायंसेस और राइवलरीज के एक कॉम्प्लेक्स वेब की विशेषता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने और इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह सिक्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, का निर्माण हुआ है। यह इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दबंगई का मुकाबला करने का लक्ष्य रखता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने उत्तरी पड़ोसी चीन के साथ अपनी ऑल वेदर फ्रेंडशिप को और गहरा किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रास्टिंग अलायंस स्ट्रक्चर्स उनकी डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। सेक्शन 7, एशियाई सदी, भारत का उदय और महाशक्ति, राजनीति का भविष्य। जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ रही है, एशिया ग्लोबल अफेयर्स में एक इंक्रीजिंगली पिवटल रोल निभाने के लिए तैयार है। इंडिया अपनी विशाल पॉपुलेशन, बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ती मिलिट्री माइट के साथ व्यापक रूप से एशिया में सुपर पावर स्टेटस के लिए एक लीडिंग कंटेंडर के रूप में देखा जाता है। इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और ग्लोबल पार्टनरशिप्स का उसका बढ़ता नेटवर्क उसे रीजन के फ्यूचर को आकार देने में एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन करता है। पाकिस्तान सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करते हुए खुद एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ट्रैजेक्टरी इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और एशियन सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने की उनकी क्षमता से प्रभावित होगा। ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और काउंटर टेररिज्म जैसे शेयर्ड इंटरेस्ट के एरियाज में कोऑपरेशन दोनों देशों और पूरे रीजन के लिए एक मोर पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।